गीता में श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को इस बात का कभी एहसास नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सिर्फ सत्य हूँ। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। अगर तुम शंका में ही डूबे रहो तो तुम्हारे रिश्ते की लंका बहुत जल्द लगने वाली है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ कभी ना करें। आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे आगे की पहाड़ भी रास्ता नहीं रोकेगा। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सिर्फ सत्य हूँ। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। जब जिंदगी में बुरा समय आए तो समझ लेना चाहिए कि अच्छे कर्म का समय आ चुका है। कर्म भूमि की क्षेत्र में मेहनत तो सबको करनी है, ईश्वर केवल रेखाएं देते हैं, उसमें रंग तो हमें ही भरना है। पुण्य कर्म करते रहो, कर्म के बिना जीवन फीका है। कर्म ना हो तो इंसान होना बेकार है। कर्म ही मानव को इंसान होने का बोध करते हैं और कर्म ही मानवता का वास्तविक धर्म है। हर कर्म एक बीज की तरह है और जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। यदि आप सफल होना चाहते हो तो ना तो परिस्थितियों पर ध्यान दें और ना ही परिणाम पर ध्यान दें, केवल अपने काम पर ध्यान दें। जिस दिन तुम अपने लिए बोलना शुरू कर देंगे, यह संसार आपके आगे और आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना चाहिए। कभी भी किसी को भला बुरा कहने से पहले यह अवश्य सोच ले कि यदि वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा प्रतीत होगा। उस काम को कभी ना छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। डरने वाले को नहीं मिलता कोई जिंदगी में, लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है। ईश्वर के समक्ष केवल प्रार्थना ही नहीं करें बल्कि ध्यान भी लगाएं। प्रार्थना में हम ईश्वर से बात करते हैं जबकि ध्यान में ईश्वर हमसे बात करते हैं। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना। यह जिंदगी एक संघर्ष सी चलती रहेगी, बस तुम अपना जीवन जीने का अंदाज ना खोना। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। वो वास्तविक है, वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता।